नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। कोरोना संकट काल में बैंक लोन की ईएमआई चुकाने के लिए आरबीआई की ओर से दी गई लोन मॉरेटोरियम की राहत 31 अगस्त को खत्म हो गई। अब कई लोगों का आरोप है कि बैंक वसूली के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। कोरोना के कारण उनके धंधे रोजगार ठप हैं। वो कैसे किश्त चुकाएं? जयपुर में मध्यम वर्गीय अधिकार संघ की ओर से आरबीआई के सामने प्रदर्शन किया गया। लोगों ने मांग की है कि मॉरेटोरियम बढ़ाया जाए। अब सवाल उठता है कि रोजी रोटी के संकट के बीच कर्जदार कैसे चुकाएंगे कर्ज? मॉरेटोरियम लंबा खिंचा तो क्या सरवाइव कर पाएंगे बैंक? कर्जदार बनाम बैंक, संकट का हल क्या है? और आज इसी मुद्दे को लेकर आज प्राइम डिबेट में इस स्टूडियो में हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले उनका तारुफ आपके साथ करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर राजेश कोठारी सीए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुरेश गर्ग साहब सह संयोजक है सीए प्रकोष्ठ बीजेपी से, और किशोर टांक अध्यक्ष हैं राजस्थान दुकानदार संघ के। आज आरबीआई के सामने प्रदर्शन किया गया और सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस कोविड-19 महामारी के चलते जो काम धंधे ठप हुए थे उसके बाद अब बैंकों ने वसूली शुरू कर दी है। दुकानदारों का, मध्यम वर्गीयों का आरोप है कि ये वसूली अब जबरदस्ती की जा रही है। सबसे पहले किशोर टाक साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप अध्यक्ष हैं राजस्थान दुकानदार संघ के। 6 महीने का समय दिया गया था, 6 महीने तक किसी तरह की कोई वसूली नहीं की गई, लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन को अनलॉक किया जा रहा है तो बैंकों को भी तो सरवाइव के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। किशोर जी नमस्कार। ऐसा 6 महीने में ऐसा कौन सा बड़ा काम हो गया जो कोरोना पहले 500 संक्रमित व्यक्ति नहीं मिले थे, आज की तारीख में 1 लाख संक्रमित व्यक्ति रोज मिल रहे हैं। आप मुझे समझाइए, कोरोना कम हुआ है बढ़ गया? जी। एक चीज। दूसरा, कई सेक्टर ऐसे हैं जैसे सिनेमा हॉल हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, ट्रेनें आज तक बंद पड़ी है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद पड़ी हुई है, होटल बंद पड़े, रेस्टोरेंट बने, मॉल्स बंद पड़े। आप मुझे बताओ ऐसा क्या हो गया? मेरे समझ में नहीं आती है। इन बीजेपी वालों को, केंद्र सरकार को, मेरे मित्र पास बैठे हुए, इनको समझ में क्यों नहीं आता है कि आप चाहते क्या हो? आज की तारीख में दुकानों पर ग्राहक नहीं है, ये जग जाहिर है। जीडीपी आपकी जो है 23.9 कम हो गई। इससे बड़ा सबूत चाहिए क्या इनको? इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। और वो भी कब है? जब इन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को शामिल नहीं किया है। अगर एमएसएमई को, हम जैसों को अगर ये शामिल कर ले तो ये जाएगा 30 से 35%। उसके बावजूद अगर ये कहते हैं कि साहब हमें जो है अब आप जो है सब पोजीशन नॉर्मल हो गई है और आप किस्तें दीजिए और ब्याज पे ब्याज दीजिए, आप मुझे ये समझाइए कि ये कौन सा इंसाफ है इनका? जब इन लोगों को वोट लेने होते हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों को, हजारों लाखों करोड़ रुपए का लोन किसानों को ये माफ कर देते हैं। इन लोगों को ये नहीं लगता कि इस टाइम जब मध्यम वर्गीय आदमी मरा पड़ा है, व्यापार बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है, तो हम इनके लोन माफ ही कर दें? जवाब ले ब्याज पे ब्याज दो, ये दो वो दो, परेशान करते हैं। सुरेश जी, व्यापारी खून के आंसू पी रहा है। जो किशोर टाक साहब ने पूछे हैं सवाल कि जब व्यापार पूरी तरीके से इस समय खत्म हुआ पड़ा है, जीडीपी जो है हाशिए पर आ गई है, ऐसे में और जबकि सुप्रीम कोर्ट की साफ तौर पर गाइडलाइन है कि बैंक जो है वो कर्जदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ना करे, उसके बावजूद इनका आरोप है कि जबरन वसूली की जा रही है। आसिफ जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, पूरे विश्व के अंदर कोरोना की वजह से आर्थिक मंदी आई हुई है। केवल हिंदुस्तान में नहीं है, जापान की। मेरी बात सुनिए टाक साहब, आपकी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए टाक साहब। मैं आप ये कह रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में नहीं है। जापान की 28% से नीचे है जीडीपी। कुछ भी नहीं है। आप आपके आंकड़े गलत है। आपके आंकड़े गलत है। गूगल सर्च कुछ नहीं है। अरे गूगल उनके पास में जीडीपी माइनस आ रही है। तो आप ये तो बताइए ना कि जब आप ये बताइए कि जब कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन हो गया,
पहले आपको जान बचानी है या आपको बिजनेस करना है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जान बचाना। खाने को रोटी नहीं है, मेरी बात सुनो, व्यापारियों के जान लिए है तो जान है। आज की तारीख में आज ये एक पब्लिक इश्यू बंद हुआ है जो कि 750 करोड़ रुपए उसको लेने थे, 1 लाख करोड़ रुपए लोगों ने पैसा लगाया है। इसका मतलब लोगों के पास पैसा है। जहां तक मोनोटोरियम की आप बात कर रहे हो, मोनोटोरियम आरबीआई खुद आपके जो एसबीआई है, एसबीआई बोल रही है कि 24% लोगों ने हमारे मोनोटोरियम लिया है, वो घट करके आज 9% लोगों के पास में मोनोटोरियम आ चुका है। इसका मतलब है कि हर आदमी पैसे देने को तैयार है। हम केंद्र सरकार तैयार है मोनोटोरियम बढ़ाने के लिए। सुरेश जी सारे मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, किशोर जी मेरी बात सुनिए। सुरेश जी वो देने के लिए तैयार है, वो देने के लिए तैयार है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी राहत मांग रहे हैं। आप दे रहे हैं कि पहले जो मोनोटोरियम बढ़ाया था उसको बढ़ा के 6 महीने का मोनोटोरियम किया है। इसके बाद में हमने रिस्ट्रक्चरिंग की पॉलिसी ला चुके हैं कि जो आदमी जिसका अकाउंट पे एनपीए नहीं है, जो अकाउंट रेगुलर है, वो अगर रिस्ट्रक्चर कराना चाहे तो वो रिस्ट्रक्चर करा सकता है। रिस्ट्रक्चर करोगे? अरे यहाँ तो पैसे नहीं है व्यापारी के पास में। गवर्नमेंट ने आपके पास में जीएसटी नहीं आ रही है, जो आपका ये झूठे आंकड़े दिखा के टीवी जो अकाउंट रेगुलर है उसको रिस्ट्रक्चर अगर कोई जनता बरोबर अगर रिस्ट्रक्चर कराना चाहता है, जनता भ्रमित नहीं होगी। आप मेरी बात सुनो, गलत जनता भ्रमित नहीं होगी। ये आंकड़े आपके झूठे हैं। आज की तारीख में आप ये बताइए 1 लाख करोड़ राजस्थान की जीएसटी आई है और आप कह रहे हो हम ये मोनिटोरियम बेवकूफ बना रहे हो। पब्लिक इश्यू बंद हुआ है, उसमें 702 करोड़ रुपए लेने थे, उसकी जगह 1 लाख करोड़ रुपए लोगों ने लगाए हैं। 151 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। आज हमारा मुद्रा भंडार 514 अरब डॉलर पे, 541 अरब डॉलर पे जा चुका है, जो किसी जमाने में 90 अरब डॉलर का था। तो आप ये देखिए कि कहां आप मेरी बात सुनो, शेयर मार्केट को इससे को जोड़ रहे हो? अगस्त महीने के अंदर शेयर मार्केट को आप इसे जोड़ रहे हो? देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए किशोर जी मेरी बात सुनिए, किशोर जी मेरी बात सुनिए, आप भी देखिए सुरेश जी इशू लगा दिया उस इशू हम ये सारे झूठे किशोर जी हम एक स्वस्थ चर्चा के लिए बैठे हैं यहाँ पर। सुरेश जी मेरी बात सुनिए, शेयर बाजार को लेके आ रहे हो? मैं आपके पास आ रहा हूँ राजेश कोठारी जी। मैं सर सुनिए सर मेरी बात तो सुनिए सर। सुरेश जी मैं आपके देखिए अगर आप इस तरीके से मेरा दोनों मेहमानों से राजेश कोठारी साहब, अगर कर्जदार बनाम बैंक का संकट का हल क्या है, इस संकट का हल कैसे किया जाए? सर सुनिए सर राजेश जी आ रहे हैं, राजेश जी किशोर जी सुनिए सर, आप थोड़ी सी देर शांत रहिए, थोड़ी सी। मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। राजेश जी मेरा सवाल फिर से दोहराता हूं, इस संकट का हल क्या है जब कर्जदार बनाम बैंक, क्योंकि मॉरेटोरियम अगर लंबा खिंचता है तो बैंक के सामने भी सरवाइव करने की दिक्कत होगी। आसिफ जी, पहले तो मैं अपने दोनों मेहमानों को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं जी कि 14 तारीख से संसद शुरू हो रहा है और संसद में जो होने वाला है उसकी एक झलकी मेरे को यहाँ देखने को मिल गई है सर, है ना। दुर्भाग्य से मेरे दोनों विद्वान मित्र तस्वीर का सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं, यानी ये वही देखे जो उनको देखना है और किशोर जी वही देखे जो उनको देखना है सर। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में एक कहाँ लिखा हुआ है कि एक पक्ष जिंदा रहेगा और दूसरा पक्ष पीड़ित होकर मर जाएगा। ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है ना। सबका ही ग्रो करना है, सबको जिंदा रहना है। सवाल ये उठता है कि आज बैंकों की जो हालत हो रही है, बैंक में पैसा किसका है सर? वो पैसा मेरा है, आपका, शायद किशोर जी का भी होगा और सुरेश जी का पैसा उसके अंदर होगा। और बैंक कर क्या रहा है? बैंक तो एक प्रोसेस ऑफ इंटरमीडिएशन है, आपसे पैसा लेकर व्यापारी को देता है, व्यापारी से पैसा लेकर हमें अपने ब्याज चुका देते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर बैंकों के पास में किस्तें वसूली नहीं करेंगे तो वो लाखों जो डिपॉजिटर्स है, छोटे छोटे डिपॉजिटर्स है, कोई किसको लाख रुपए का, कोई 50,000 का, उसको सर्विस कैसे कर पाएंगे? पहली बात हमें समझनी पड़ेगी। दूसरी बात हमें यह भी समझनी पड़ेगी कि निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था की हालात उतनी मजबूत नहीं है जितना हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर हम ये चाहते हैं कि आर्थिक गतिविधियां शुरू नहीं होगी, जिसको हम 23% गिरावट मान रहे हैं, कल शायद 33% भी हो जाए, 40% भी हो जाए, तो ये निहायत जरूरी है
कि देश के विकास के लिए आर्थिक गतिविधि को हमें शुरू करना होगा। और हम ये कहें कि सर मोरेटोरियम और बढ़ा दीजिए, वो सोल्यूशन नहीं है सर, वो बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। जिन लोगों की नौकरी बची हुई है और जिन लोन लिया है, दे शुड कम अपफ्रंट कि यस मेरा नौकरी बचा हुआ है, मुझे मेरी किस्तें मुझे चुकानी चाहिए। जो बिल्कुल भी स्थिति में नहीं है, हो सकता है व्यापार नहीं चला, हो सकता है उनके सब कुछ खत्म हो चुका हो, उनके लिए निश्चित रूप से एक सिंपैथेटिकली हमें उनको सोचना पड़ेगा। बाकी अक्रॉस द बोर्ड स्वीपिंग जजमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और इसके अलावा राजेश जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो 10 सितंबर को इस मामले की सुनवाई भी है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 10 सितंबर को इस मामले पर और भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ सकती हैं मोरेटोरियम को लेकर। बिल्कुल आ सकती है। यश बैंक डूब गया था। सर सुनिए, मैं आ रहा हूं। देखिए बहस को डिरेल मत करिए। पहले राजेश जी जब आप बोल रहे थे राजेश जी नहीं बोले। राजेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। सर मैं किशोर जी से निवेदन करूंगा जी कि मन में जितना भी गुस्सा है, मन में जितना भी असंतोष है व्यवस्था को लेकर, बिल्कुल अपनी बात कहिए, पर सुन तो लीजिए दूसरों की बात को। आपको ये क्यों लगता है कि जोर से आप बोल सकते हो दूसरा नहीं बोल सकता? आप कहिए सर, सर। हाँ, मेरा ये सवाल उठता है सर कि देखिए आज हो क्या रहा है। आज सभी लोग चिंतित हैं, शायद किशोर जी चिंतित हैं, सुरेश जी चिंतित है कि अर्थव्यवस्था में खुशहाली दिन वापस आने चाहिए, पर इस तरीके से तो नहीं आ सकते सर, बिल्कुल नहीं आ सकते। ठीक है, सरकार को बहुत तेजी के साथ, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, सरकार के अगर नुमाइंदे सुन रहे हैं, सरकार को बहुत तेजी के साथ पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना होगा, जिसमें एक हाईवे भी हो सकता है, जिससे रोजगार जनरेट होगा, पैसा मिलेगा, पैसा मार्केट वापस आएगा। ठीक है, किशोर जी आपने सुना राजेश जी ने कहा कि मॉरेटोरियम को बढ़ाना जो है वो किसी भी सूरत में समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि बाजार तो जो है वो खोलने पड़ेंगे अगर आर्थिक व्यवस्था को सुचारू तौर पर करना है। तो किशोर जी आप क्या चाहते हैं? आप अगर सुप्रीम कोर्ट आपको राहत देता है, सरकार आपको राहत देती है, आप चुकाना तो चाहते हैं ना, राहत के साथ चुकाना चाहते हैं आप? ऐसा आप मुझे ये बताइए, पिछले 60 सालों में व्यापारियों ने, खास तौर से दुकानदारों ने, और इन्होंने हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा के दिया आपको, लिया क्या है आपसे जी? मुझे आप ऑन रिकॉर्ड बता दो कि आपने छोटे दुकानदारों को 20 रुपए भी दिए हो? तो किसी ने नहीं दिया। कोई मान सम्मान कहीं दिया इनको? कोई आपने इनको कहीं तक बुला के कहीं आपने इनको वो किया कि साहब हम आपको पुरस्कृत करते हैं? कभी आपने 26 जनवरी मोदी जी सम्मान के लिए लाए टैक्स पेयर के लिए। मोदी जी लेकिन आप मेरे को बताइए के लिए आज ये बोल देंगे बैंक डूब जाएंगे, तो आज तक टैक्स पेयर के लिए कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज मोदी जी ने टैक्स पेयर के लिए कहा है कि आज हमारा हिंदुस्तान का टैक्स पेयर है, उसकी वजह से यहाँ पे। अरे मोदी जी ने तो वो बात कही है, हमने तो बचाया है। अरे देश हम चला रहे हैं। अगर आपका माल हमारे यहाँ नहीं बिकेगा तो आपके ना तो फैक्ट्री चल सकती है, ना मजदूर को काम मिलेगा, आपके पूरे ना आपको जीएसटी कलेक्शन मिलेगा, और फोकट का काम करवा दो। सुबह से शाम तक हमारे दुकानों में देखिए लाखों इन्वेस्टमेंट हमारा है, सेक्टर के अंदर पीएमआई 34 हो गया है पीएमआई। इसका मतलब हर सेक्टर के अंदर वृद्धि होती जा रही है। आने वाले टाइम में पेंशन दे रहे हो, आप हमारे को तनख्वाह दे रहे हो, क्या दे रहे हो? फोकट का आप 18 घंटे ड्यूटी लेते हो। अरे आप लोगों को अगर 3 जन्म ले ना तो हमारे मुकाबले की आप नौकरी नहीं कर सकते। सरकारी नौकर जितना काम करता है ना 3 जन्म में, हमारा व्यापारी 1 जन्म में उतना काम करता है, और आपको कमा के दे रहा है, लेके आ रहा है आपसे। अगर 60 सालों में हमने आपको लाखों करोड़ों कमा के दे दिया, और ये 100 साल में पहली बार आया है, ये कोरोना संकट आया है, और कोरोना संकट सही नहीं हुआ और सरकार की सांस भूल गई। अरे 6 महीने में सरकार की सांस भूल गई। हमने 60 साल सरकार चला के दिया, पहली बार आई है, तो आप उस स्थिति को तो देखिए ना। अरे हमने तो सरकार चला के दी, आपके एयर कंडीशन हो रहा है। आज अगस्त महीने के अंदर विदेशों से निवेश 49,000 करोड़ रुपए का निवेश आया अगस्त महीने के अंदर। आप मानोगे विदेशी मुद्रा भंडार 541 अरब रुपए का हो गया। सुरेश जी मेरा सवाल है आपसे, अगर रोजी रोटी का संकट है, मेरी बात सुनिए। देखिए किशोर जी, सुरेश जी मेरी बात सुनिए, मैं सिंपल सा सवाल, बिल्कुल हम किशोर जी देखिए किशोर जी सवाल तो सुनिए, आप सवाल तो सुनिए, आप मेरा सवाल तो सुनिए। मैं बहुत सिंपल सा सवाल सुरेश जी मेरा आपसे है कि अब जब रोजी रोटी का संकट, तो आपको भी पता है, पूरा देश जानता है, और आपने जैसा कहा कि सिर्फ देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके का हाल चला कोविड-19 के दौरान, सबकी अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगाई है, पूरी दुनिया की बात है, ये खाली देश की बात नहीं है। ऐसे में जो असंगठित क्षेत्र है उनके अंदर जो रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है,
उसमें मुश्किल तो है ना लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, कि वो बैंक का कर्ज चुकाए कैसे, ये मुश्किल तो है। तो इसमें राहत दी जा सकती है सुरेश जी। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज ही मैं एसबीआई का चेयरमैन का स्टेटमेंट देखा है। उन्होंने खुद ने कहा है कि 24% लोगों ने, मात्र 24% लोगों ने मोनिटोरियम लिया है जी। उसका आज की स्थिति है कि उनमें से भी 9% लोगों ने मोनिटोरियम लिया है, यानी कि 24% से घट करके 9% लोगों के पास में मोनिटोरियम आ चुका है। इसका मतलब कि लोग बात पैसा चुका रहे हैं। लेकिन किशोर जी कह रहे हैं कि जबरन वसूली की जा रही है। जबरन वसूली कहीं पे भी नहीं हो रही है। आप लोगों ने रिकवरी एजेंट नहीं बनाया, आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि किसी भी तरीके से सर इन लोगों ने नहीं, बैंक ने, इन लोगों ने मैं नहीं। कह रहा हूं कि आरबीआई ने स्पष्ट तौर पे कह रखा है कि किसी से जबरन वसूली नहीं होगी, नियम के अनुसार वसूली होगी। एमएससी वालों ने कितना ले रखा है बताओ नियमों के ना, ये झूठे अनुसार आंकड़े वसूली और होगी। झूठे ना। ताक साहब, नियमों के अनुसार वसूली हो रही है। आज मोनिटोरियम की स्थिति है कि मात्र 9% लोगों ने 9% छोड़ो, आपको ये बताओ और एमएसएमई वालों ने कितने परसेंट लिया है? 1,61,000 करोड़, अगर 24% 1,61,000 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन हुए एमएसएमई को। झूठ बोल रहे हो आप। 1 लाख, आप गूगल खोल के देखिए, आप गूगल खोल के देखिए ना, 1,61,000 करोड़ लोगों को लोन, 1,61,000 जो करोड़ आपका लोन नीचे आया है उसके अंदर आपने एमएससी वाले को लिया ही नहीं है। ये जो 24% जमा नहीं करा रहे हैं, देखिए, छोटे देखिए किशोर जी, व्यापारी है, इससे नीचे इनको आपने का 20 की मेरी बात सुनिए किशोर जी। आउटस्टैंडिंग है, देखिए उसको किशोर जी 20% जो हम सवाल दे रहे हैं। पूछा उसका जवाब उनको देने दीजिए। सुरेश जी मैं फिर से सवाल दोहरा रहा हूं, एक बार किशोर जी थोड़ा सा रुक जाइए, गंभीर सवाल है, उसका जवाब अगर सुरेश जी देंगे तो बेहतर होगा। आप आंकड़े पे मत जाइए सर, आप मेरी बात सुनिए किशोर। दुकानदार कितने? देखिए किशोर जी, पूरे देश का आप आंकड़ा मत करो। किशोर जी बहस, आप गलत बोल रहे हो। किशोर जी बहस डिस्टर्ब मत करिए। सुरेश जी, गूगल को मारो बोले, आम आदमी के लिए क्या विकल्प है? आम आदमी के लिए क्या विकल्प है जो वास्तव में इस समय परेशान है? देखो हमारे पास, हमने कई तरह के विकल्प दिए हैं। एक विकल्प तो ये दिया है कि भाई आपका 29 फरवरी को जो आउटस्टैंडिंग है वो 20% इमरजेंसी क्रेडिट लिमिट ले जाएं। दूसरा विकल्प हमने ये दिया है कि अगर आप अभी मोनिटोरियम पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं हो तो आप अपने अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करा लें। अगर जिसका लोन 5 साल का उसको 10 साल करा ले, जिसका लोन 2 साल का उसको 5 साल करा ले, उसको रिस्ट्रक्चर करा ले। ठीक है राजेश तो जी, हमने ये एक व्यवस्था दी है। लोन का क्यों माथा फोड़ी रखते हो? आप इस तरह किसानों सर, एक चीज बताओ, राजेश कोठारी साहब, दुकानदारों के लोन जी सर। मैं आ रहा हूं सर। देखिए सरकार ने कोई देखिए किशोर जी, चुनाव नहीं है। अगर आप बोलेंगे सारे मेहमान नहीं बोल 6-8 महीने में चुनाव होते थे, ये लोन भी माफ करते थे। किशोर जी, आप सुरेश जी रुकिए ना, सुरेश जी आप रुकिए, सुरेश जी आप रुकिए। देखिए राजेश जी को सुन लेते हैं, उसके बाद में मैं अंतिम टिप्पणी आपसे लेता हूं। किशोर जी इस तरीके से बहस नहीं हो पाएगी। राजेश जी बहुत साधारण सा सवाल है, समय की कमी है, बहुत संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा। ये जो आपने कहा कि मॉरेटोरियम को जो है वो रोकना या मॉरेटोरियम को बढ़ाना किसी तरह की समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो निम्न मध्यम वर्गीय हैं, जो मिडिल क्लास है, उनके सामने तो वाकई इस समय संकट है ना। तो वो संकट का समाधान क्या है? क्या 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट उसका समाधान देगा या केंद्र सरकार इसके अंदर जो है वो आम लोगों को कोई समाधान पेश करेगी? आसिफ जी, निश्चित रूप से संकट है, पर जितना संकट है क्या हम उतनी बात कर रहे हैं या संकट को बहुत बड़ा चढ़ाकर हम लोग दिखाए जा रहे हैं जी। पहली बात। दूसरी बात, ये मेरे जो दोनों मित्र दोनों एक्सट्रीम पे काम कर रहे हैं। एक बोल रहा है कि बिल्कुल नहीं दो और दूसरा बोल रहा है कि हम ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर। और किशोर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कौन कहता है कि व्यापारी का योगदान नहीं है। सर हम सल्यूट करते हैं आपके योगदान को, पूरे लोग योगदान करते हैं। आप तो इतने सक्षम हो कि आपको किसी के सम्मान की क्या जरूरत पड़ रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ये बात। एनीवे, मेरा कहने तात्पर्य यह है आसिफ जी, मैं मान के चलता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल संजीदा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल संजीदा है एंड आई एम श्योर कि दे विल प्रोवाइड सॉल्यूशन। तो उम्मीद की जानी चाहिए राजेश जी की कोई सूरत निकलकर सामने आएगी। बहुत 10 सेकंड सुरेश जी सॉल्यूशन पे बात करते हैं। 10 सेकंड है आपके पास, सिर्फ 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार हर तरीके से व्यापारी वर्ग के साथ में है। हमने हर तरह की स्कीम लॉन्च की हुई है और उम्मीद है संकट की मोनिटोरियम बढ़ाने की बात है, वहां मोनिटोरियम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन की बात है, 10 सेकंड किशोर जी आपके पास 10 सेकंड। ऐसा है साहब कि इन्होंने क्या दिया
ये बता दे, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, 20 लाख करोड़ में 20 रुपए नहीं दिए। अगर अब इन्होंने मैंडेटरी चालू नहीं किया, कंटिन्यू नहीं किया, आप सुनिए बाजारों में, अब आप चुप रहिए, अजय आप चुप रहो, मेरे को 10 सेकंड बोले, 10 सितंबर को मॉनिटरिंग को लेकर बाजारों में मारकाट मचेगी, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या फैसला देता है, केंद्र सरकार इसको लेकर क्या रास्ता निकालती है, इस पर नजर बनी रहेगी। आप सभी मेहमानों का इस बहस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप हमारे दुख सुख में काम आए क्या?